हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज स्टेट ट्रू और फॉल्स। रेगुलर रिफ्लेक्शन हेल्प्स अस टू सी द ऑब्जेक्ट्स अराउंड एस। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें बोल रखा है कि रेगुलर रिफ्लेक्शन जो होता है हमें अपने आसपास की जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो देखने में हेल्प करता है। तो बात करते हैं हम लोग की कंसेप्ट की। की कंसेप्ट की यदि बात की जाए, की कंसेप्ट, तो की कंसेप्ट हमारे पास क्या होगा। फर्स्ट हम बात करते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन की। रेगुलर रिफ्लेक्शन। और सेकेंडली हम यहीं पे बात करेंगे किसकी, इरेगुलर रिफ्लेक्शन की। इरेगुलर रिफ्लेक्शन, इन दोनों को हम आइडेंटिफाई किस प्रकार से करते हैं, किस प्रकार से शो करेंगे। यदि हमारे पास किसी सरफेस के ऊपर हम क्या कर देते हैं, इंसिडेंट कर देते हैं लाइट रेज या पैरेलल लाइट रेज की जो बीम है वो इंसिडेंट कर देते हैं, तो ये जो लाइट रेज हैं जो एक दूसरे के पैरेलल हैं, ये रिफ्लेक्शन के बाद में भी हमारे पास क्या जाएंगी, एक दूसरे के पैरेलल ही जाती हैं। रिफ्लेक्शन के बाद में भी एक दूसरे के क्या जाती हैं, ये पैरेलल जाएंगी। इसको थोड़ा सा सही बनाते हैं। रिफ्लेक्शन के बाद में भी ये क्या करेंगी, एक दूसरे के पैरेलल जाती हैं। तो ये हमारे पास होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। और एग्जाम्पल की यदि बात करें तो स्मूथ सरफेस से जो भी हमारे पास रिफ्लेक्शन होगा वो कैसा होगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। अब यदि मैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन की बात करता हूं तो ये बेसिकली रफ सरफेस से होता है। अब रफ सरफेस के ऊपर मैं पैरेलल लाइट रेज की बीम इंसिडेंट कर दूं तो उसका रिफ्लेक्शन किस प्रकार से होगा हमारे पास, अब वो देख लेते हैं। ये मैं मान लेता हूं कि मेरे पास क्या है, पैरेलल लाइट रेज की बीम है, ये मैंने इसके ऊपर पैरेलल लाइट रेज इंसिडेंट कर दी। तो इनका जब रिफ्लेक्शन होगा तो ये हमारे पास क्या है, एक दूसरे के पैरेलल नहीं जाके किन्हीं भी एंगल्स पे ये जा सकती हैं। तो ये हमारे पास क्या होती है, एक दूसरे के पैरेलल नहीं जाती। तो इसका एग्जाम्पल क्या होता है, ये हमारे पास होती है रफ सरफेस से यदि कोई भी हमारे पास रिफ्लेक्शन हो रहा है तो वो कैसा होगा, इरेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। तो ये हमारा मेन की कंसेप्ट है। इस की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन की यदि बात की जाए तो हमें कोई भी ऑब्जेक्ट किस वजह से दिखाई देती है। कोई भी ऑब्जेक्ट मैं मान लेता हूं, ये मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, तो जैसे ही सन से हमारे पास क्या आएगी, सनलाइट आएगी। जैसे ही ये सनलाइट आती है इस सरफेस से टकराएगी और इस सरफेस से रिफ्लेक्टेड होने के बाद में जब ये सनलाइट हमारी आंखों में जाती है तो हमें ये क्या करती है, ऑब्जेक्ट दिखाई देती है। तो रिफ्लेक्शन के कारण हमारे पास ये लाइट जा रही है आंखों में और रिफ्लेक्शन के कारण हमें ऑब्जेक्ट दिखाई दे रही है। तो यदि सरफेस क्या हुई, स्मूथ हुई तो वो रेगुलर रिफ्लेक्शन हो जाएगा, और रफ सरफेस हुई तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन हो जाएगा। रेगुलर रिफ्लेक्शन हुआ तो वो सरफेस हमें कैसी दिखाई देगी, स्मूथ सरफेस दिखाई देगी। और इरेगुलर हो रहा होगा तो हमें कैसी दिखाई देगी, रफ दिखाई देगी। तो ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट का जो विजन है ये हमें किसकी वजह से मिल रहा है, रिफ्लेक्शन की वजह से। ऑब्जेक्ट का जो विजन है वो हमें रिफ्लेक्शन की वजह से मिल रहा है, चाहे वो रेगुलर रिफ्लेक्शन हो चाहे वो इरेगुलर हो। रेगुलर हुआ तो हमें स्मूथ दिख जाएगी ऑब्जेक्ट, और इरेगुलर हुआ तो रफ ऑब्जेक्ट दिखेगी, लेकिन दिखेगी तो सही। तो ये जो स्टेटमेंट हमारा ये क्या है, ट्रू है। इसमें बोल रखा है कि रेगुलर रिफ्लेक्शन हमें ऑब्जेक्ट्स को देखने में हेल्प करता है। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन भी करता है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन भी करता है, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। यदि इरेगुलर रिफ्लेक्शन का बोल देता कि उससे हमें ऑब्जेक्ट दिखाई देती है तो वो भी ट्रू होता। ये गलत कब हो सकता था, जब यहाँ पे लगा देता कि रेगुलर रिफ्लेक्शन, ओनली रेगुलर रिफ्लेक्शन हेल्प्स अस टू सी द ऑब्जेक्ट, तो ये गलत हो जाता है क्योंकि हमें इरेगुलर रिफ्लेक्शन से भी ऑब्जेक्ट दिखती है। लेकिन अब ये क्या है, ट्रू है। सो दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।